आज है अपने पास डे नंबर 5। ठीक है, डे नंबर 4 तक का सबको सेशन मिल गया है, सबके पास है। ठीक है, अवेलेबल है, आप लोग वहां से भी वॉच कर सकते हैं। डे नंबर 5 में अपन देखने वाले हैं दो चीजें, दो चीजों के कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर करेंगे। एक तो मैटप्लॉटलिब और एक सीबॉन्ड को। ठीक है, दो चीजों को यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट अपन मैटप्लॉटलिब को देखेंगे, फिर सीबॉन्ड को देखेंगे। तो हैश टैग करके मेंशन करना, कोई भी हैश टैग में भी मेंशन कर सकते हो, बिना हैश टैग के भी मेंशन कर सकते हो। मैटप्लॉटलिब की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैटप्लॉटलिब जो आपके पास है, ठीक है, मैटप्लॉटलिब है आपके पास और आपके पास सीबॉन है, दो चीजें हैं आपके पास। ठीक है, दोनों चीजों में आपके पास क्या है कॉमन? कॉमन ये है कि दोनों लाइब्रेरी हैं पाइथन के। ठीक है, मैटप्लॉटलिब भी पाइथन की लाइब्रेरी है और सीबॉन भी पाइथन की लाइब्रेरी है। दोनों डेटा को विजुलाइज करने के लिए यूज करते हैं। मैटप्लॉटलिब जहां पे आपके पास बेसिक चार्ट्स क्रिएट करता है, क्या करता है? मैटप्लॉटलिब बेसिक चार्ट क्रिएट करता है। वहीं पे आपके पास सीबॉन है, और सीबॉन जो है आपके पास वो करता है क्या? हाई लेवल 3D ग्राफ्स क्रिएट करने के लिए या चार्ट क्रिएट करने के लिए बेसिकली इसको यूज करते हैं सीबॉन को। अगर आपको नॉर्मल सा एग्जांपल आप देख सकते हो तो चाहो तो गूगल पे आप कर सकते हो। गूगल में जाके आपको देखने को मिल जाएगा कि मैटप्लॉटलिब वर्सेस सीबॉन अगर आप करते हैं नॉर्मली। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैं मैटप्लॉट सीबॉन। ठीक है, दो लाइब्रेरी हैं, दोनों डेटा विजुलाइजेशन के लिए बेसिकली यूज होते हैं आपके पास। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास है क्या, लाइक नॉर्मली डिफरेंस बिटवीन मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन्स भी ओपन कर सकते हो, बट गूगल में आपके पास यहाँ पे देखो फाउंडेशन में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मैटप्लॉटलिब भी क्या कि जब आप कभी भी प्लॉट क्रिएट करने जाते हैं तो बेस आपको मालूम होना चाहिए। तो मतलब बेस जो है आपके पास वो कौन क्रिएट करके देता है? आपके पास मैटप्लॉटलिब क्रिएट करके देता है। ठीक है, बट अगर आपको 3D प्लॉट्स क्रिएट करने हैं तब आपको सीबॉन को यूज करना पड़ेगा। विदाउट सीबॉन वी कांट क्रिएट 3D प्लॉट्स। तो जब कभी भी आपको 2D से 3D प्लॉट क्रिएट करना होगा सर तब स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजुअल नहीं है अभी है? नहीं है सर। अभी अब आइए। हाँ ओके। सुनो, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास क्या है? अगर मैं मैटप्लॉटलिब की बात कर रहा हूँ तो मैटप्लॉटलिब क्या कर रहा है? बेसिकली आपके पास नॉर्मल बेसिक लाइब्रेरी जो है आपके पास लो लेवल एपीआई के साथ जो जाता है, जो नॉर्मल चार्ट्स क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं अपन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज। ठीक है, फ्लेक्सिबल तो है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी भी है, यूज कर सकते हो आप लोग, बहुत इजी है, कोई इशू नहीं है। बट नॉर्मली अगर आपको हाई लेवल इंटरफेस के साथ अगर आपको ग्राफ क्रिएट करना दिख रहा है आपके पास, हाई लेवल इंटरफेस आपको अगर चाहिए ग्राफिंग में, देन वी नीड सीबॉन लाइब्रेरी। दोनों लाइब्रेरी है आपके पास, एक है मैटप्लॉटलिब, एक है आपके पास सीबॉन। सीबॉन में आपके पास क्या आ रहा है? बेसिकली हाई लेवल ग्राफ्स या 3D ग्राफ्स कह सकते हैं। मैटप्लॉटलिब में आएगा आपके पास बेसिक चार्ट्स और बेसिक ग्राफ्स आपके पास उधर देखने को मिलेगा मैटप्लॉटलिब में। स्टैटिकल एनालिसिस आपको करना होता है तब आपको यहाँ पे बेसिकली चाहिए होगा क्या? आपको सीबॉन की रिक्वायरमेंट होगी। दोनों कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, मैं आपको दोनों चीजें दिखाऊंगा यहाँ पे। डिफरेंस, नॉर्मल सा डिफरेंस अगर आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। की डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूँ, देन यू हैव मैटप्लॉटलिब लो लेवल है, सीबॉन आपके पास हाई लेवल है। ध्यान रखना, दोनों लाइब्रेरी डेटा को विजुलाइज करने के लिए ही काम में आती है। ठीक है, कंट्रोल वर्सेस सिंपलिसिटी, तो मैटप्लॉटलिब बेसिकली बहुत सारे मैक्सिमम कंट्रोल आपको प्रोवाइड करता है किसी भी चार्ट के ऊपर, कि भाई ये भी क्रिएट कर लो, ये भी। जैसे सपोज कि आपने लाइन चार्ट बनाया तो लाइन चार्ट में लाइन की विड्थ कितनी होनी चाहिए, फिर उसके अंदर जो आपके पास पॉइंट्स आएंगे तो पॉइंट की साइज कितनी होनी चाहिए लाइन चार्ट में। ये सारी चीजें आप मैक्सिमम कंट्रोल, मतलब बहुत सारे कंट्रोल्स प्रोवाइड करके देता है कौन? आपके पास मैटप्लॉटलिब। बट सीबॉन की जो होती है आपके पास, नॉर्मल सा आपको एक पॉइंट लिखना है और वो आपका पूरा का पूरा चार्ट क्रिएट करके दे देगा। ये दोनों डिफरेंस है मैटप्लॉटलिब और सीबॉन के अंदर। ठीक है, डिफॉल्ट में आपके पास कुछ भी नहीं है, बेसिक है आपके पास। ठीक है, फोकस करते हैं अपन जनरल पर्पस के लिए, और स्पेशली जब आपको आप स्टैटिस्टिकल या स्टैटिकल पर्पस के लिए अगर यूज करेंगे तो आप सी बॉन्ड को यूज करेंगे, और नॉर्मली आपको चार्ट क्रिएट करना है देन वी आर यूजिंग मैटप्लॉटलिब। ठीक है, देखना ध्यान से। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले डेफिनेशन आपको मिल गया होगा,
विजुलाइजेशन लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब भी और सीबोर्न भी आपके पास विजुलाइजेशन लेवल। ये आपका लो लेवल है, ये आपका हाई लेवल है। ये जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं, ये 3D प्लॉट्स क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल कॉमन सा डिफरेंस है, दोनों के दोनों डेटा विजुलाइजेशन लाइब्रेरी है। सबसे पहले टास्क आता है, किसको पढ़ने वाले हैं हम? सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अपन मैटप्लॉटलिब को, ध्यान रखना। तो मैटप्लॉटलिब में आपके पास आता है कि हाउ टू इंस्टॉल और हाउ टू इंपोर्ट। सबसे पहले अगर बात करते हैं इंस्टॉलेशन की, तो इंस्टॉल में आपके पास मिलेगा, देखो ध्यान से यहाँ पे लिखना हाउ टू इंस्टॉल, तो pip इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो एक्सक्लेमेशन मार्क pip इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, ठीक है। मैटप्लॉटलिब आपके पास है। नॉर्मल से मैं बात करता हूँ, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपन। स्क्रीन दिख रहा है सबको? और यहीं पे लिखेंगे अपन नहीं दिख रहा सर? नहीं नहीं। हाउ टू, एक मिनट, डेटा आई थिंक आज नहीं चल रहा है क्या? अभी आ रही है? विजिबल है। ओके, सो नाउ हाउ टू इंस्टॉल और हाउ टू इंपोर्ट दो चीजें होती हैं। अगर आप ऑफलाइन वर्किंग कर रहे हैं, जैसे गूगल को लैब आपका ऑनलाइन है, अगर यहीं पे आप ऑफलाइन वर्किंग कर रहे हैं देन यू नीड इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो आप जब कभी भी ऑफलाइन वर्क करने जाओगे तो आपको मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको यूज कर सकते हैं। ऑफलाइन मतलब जैसे सपोज दैट आप यूज कर रहे हैं क्या, जुपिटर यूज कर रहे हैं, VS कोड यूज कर रहे हैं, पाइचार्म यूज कर रहे हैं और स्पाइडर यूज कर रहे हैं, एनीथिंग एनी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं जो ऑफलाइन है, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। बिना इंस्टॉलेशन वी कांट यूज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल के लिए अपने पास है pip इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। और हाउ टू इंपोर्ट, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, हाउ टू इंपोर्ट, तो इंपोर्ट में आपके पास क्या है बेसिकली, इंपोर्ट में आपके पास है ऑप्शन इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको। पाइप्लॉट आपको देना पड़ेगा क्योंकि पाइप्लॉट से अंदर से ही सारी प्लॉट्स आती है, ठीक है। तो पाइप्लॉट एज PLT, ये आपने क्या कर दिया, इसको इंपोर्ट कर लिया और इंस्टॉल कर लिया, दोनों चीजें आपने यहाँ पे कर लिया। शिफ्ट प्लस इंटर दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन में वर्किंग कर रहे हो तो आपके पास रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई बताएगा, बट ऑफलाइन में आपके पास दिखेगा डाउनलोडिंग, ठीक है। वहां पे आपके पास डाउनलोड होता रहेगा। अभी आते हैं थोड़ा सा मैटप्लॉटलिब और पाइप्लॉट के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और समझते हैं। एक चीज ध्यान से रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि आपके पास क्या होता है सबसे पहले, कि जब कभी भी आप लोग डायग्राम क्रिएट करते हो या कोई भी इमेज क्रिएट कर रहे हो, सो नाउ यू नीड व्हाट, यू नीड फिगर की साइज। जैसे सपोज कि मैं क्या करना है कि मेरे को एग्जाम इमेज बनाना है, हैंड स्केच बनाना, तो क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं करता हूँ उसको क्या, एक बॉक्स बनाता हूँ कि हाँ इसके बाहर इमेज क्रिएट नहीं करूंगा। उसको बोलते हैं मैटप्लॉटलिब में फिगर साइज। क्या बोलते हैं उसको? फिक्स साइज बोलते हैं उसको। सबसे पहले हमें चाहिए क्या, जितना बड़ा आपको ग्राफ क्रिएट करना है उतना बड़ा आपको क्या चाहिए, फिक्स साइज देना पड़ेगा। दूसरी, जब कभी भी आप लोग ग्राफ क्रिएट करते हैं देन आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से प्लॉट को पिक कर रहे हैं। प्लॉट में आपके पास बहुत सारे ग्राफ होते हैं, ध्यान रखना। जैसे बार चार्ट होता है आपके पास, ठीक है, कॉलम चार्ट होता है आपके पास, लाइन चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है। तो ये सारे प्लॉट्स होते हैं, कहाँ पे आपको मिल जाएंगे, मैटप्लॉटलिब के अंदर और सीबोर्न के अंदर। अब ध्यान रखना, मैटप्लॉटलिब कुछ चार्ट को सपोर्ट करता है और कुछ चार्ट को सीबोर्न सपोर्ट करता है। दोनों लाइब्रेरी पूरे पूरे चार्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, फिगर साइज आपको मालूम होना चाहिए कि कितना लंबा आपका फिगर बनने वाला है, वो फिगर साइज में आएगा आपके पास। दूसरा, आपको कौन सा प्लॉट क्रिएट करना है जिसमें आप अपने डेटा को देख सकते हैं, वो आपको मिलेगा प्लॉट के अंदर। और तीसरा ऑप्शन आता है आपके पास क्या, जब कभी भी आप लोग प्लॉट क्रिएट करते हो देन यू नीड व्हाट, टाइटल। आपको क्या चाहिए होगा, टाइटल चाहिए होगा। तो टाइटल भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात, अगर मैं दो एक्सिस के बीच में ग्राफ क्रिएट कर रहा हूं, क्या एक्सिस नंबर 1 और एक्सिस नंबर 2 के बीच में अगर ग्राफ क्रिएट कर रहा हूं,
तो ऑब्वियसली बात मुझे चाहिए क्या, एक चाहिए मेरे को एक्स एक्सिस और एक चाहिए मेरे को वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस आपके पास, एक्सिस को बोलते हैं लेबल, अभी दिखाऊंगा मैं कैसे यूज करते हैं। आपको चाहिए क्या, वाई एक्सिस। क्या चाहिए आपको, वाई एक्सिस, ठीक है। ये दो चीजें आपको चाहिए, एक फिगर साइज, दूसरा कौन सा प्लॉट क्रिएट करना है, देन आपको टाइटल, देन आपके पास एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देन आपको एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होता है। अगर आप लोग को क्या करना है, सपोज दैट कि आपने दो तीन ग्राफ एक साथ बना दिया, क्या बना दिया आपने, दो तीन ग्राफ एक साथ बना दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ क्या हो रहा है। ये वाला जो लाइन गई है कौन से वाले चीज डेटा को शो कर रही है, फिर सेकेंड वाली जो लाइन गई है वो कौन सा डेटा शो कर रही है। देन यू नीड व्हाट, लीजेंड। अभी मैं आपको शो करके दिखाऊंगा, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, ये सारे चार्ट अभी मैं आपको एक एक को विजुलाइज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो नॉर्मली आपको क्या चाहिए होगा, यहाँ पे लीजेंड चाहिए होगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास, अगर आपको ग्रिड लाइन चाहिए तो यहाँ पे अपन मेंशन कर सकते हैं ग्रिड। अगर आपको ग्रिड नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब लास्ट में आता है आपके पास शो। जो भी आप बनाएंगे उसको आपको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो सबके बगल में आपके पास क्या रहेगा, ब्रेकेट लगा रहेगा, ठीक है। लेजेंड भी ब्रेकेट के साथ चलेगा, एक्सिस भी ब्रेकेट के साथ चलेगा। इसके अंदर आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है और इसमें भी। देन नोट डाउन कर लेना, ये सब के सब बिना ब्रेकेट के कोई नहीं चलेगा, सब के सब मैटप्लॉटलिब के क्या है, मेथड्स हैं। तो सारे मेथड्स जो हम यूज करने वाले हैं उन सब में ब्रेकेट्स हमारे पास है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को करनी है, इतनी सारी चीजें हमको पता होना चाहिए, तब जाके हम मैटप्लॉटलिब में कोई भी ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। इतना हो गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले डेटा सेट एक पिक करना है जो ग्राफ को विजुलाइज कर सके, ये ग्राफ के लिए यूजेबल हो। उससे पहले डेटा सेट लेने से पहले मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा ग्राफ टाइप, यहाँ पे मैं आपको मेंशन करता हूं, ठीक है। मैटप्लॉटलिब चार्ट लिस्ट, ठीक है। मैटप्लॉटलिब चार्ट लिस्ट आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जितने सारे मैटप्लॉटलिब के अंदर चार्ट होते हैं वो सारी चार्ट्स आपको इधर देखने को मिल जाएगा। बेसिक प्लॉट में देखो ध्यान से क्या क्या आता है नॉर्मली। मैटप्लॉटलिब के अंदर आपको मिल जाएगा क्या, एक तो आपको मिल जाएगा लाइन प्लॉट, एक आपको मिल जाएगा स्कैटर प्लॉट, बार बार चार्ट है आपके पास, हिस्टोग्राम है आपके पास, पाई चार्ट है आपके पास, ठीक है। स्टैटिक्स के लिए आपके पास क्या, बॉक्स प्लॉट है, ठीक है। दूसरा चार्ट है आपके पास, ईयर बार प्लॉट है आपके पास, डेंसिटी प्लॉट है, ये सारी चीजें आपके पास इधर देखिए। मेन प्लॉट हम क्रिएट करते हैं क्या, लाइन प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, बार चार्ट और हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट। तो ये पांच चार्ट हमको पता होना चाहिए एक्चुअल में क्रिएट करते हुए कि कैसे क्रिएट करना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बार चार्ट कब यूज करते हैं, पाई चार्ट कब यूज करते हैं, एंड लाइन चार्ट, स्कैटर प्लॉट, ये सारी चीजें कब यूज करते हैं। सो नाउ यू हैव दिस वन, यहाँ पे आपके पास है और इसको मैं मेंशन भी कर देता हूं किसमें, गूगल कोलैब के अंदर, ठीक है। सो नॉर्मली आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास इधर आते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे टाइप ऑफ चार्ट लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया यहाँ पे मैंने, टाइप ऑफ चार्ट। सो टाइप ऑफ चार्ट में आपके पास है कौन कौन से चार्ट्स आपके पास होते हैं एक्चुअल में, हैशटैग लगा के लिख दी टाइप ऑफ चार्ट, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है वो सारे चार्ट को जो अभी आपको उधर देखने को मिला था, ठीक है। ये सारे चार्ट है आपके पास, लाइन चार्ट है आपके पास, लाइन के अलावा आपके पास बेसिकली देखो ध्यान से, थोड़ा और शॉर्ट करता हूं, एक बार पढ़ लेना। दिख रहा है आप लोग को, ओके। तो इतने सारे चार्ट्स आपके पास हैं, पहला लाइन चार्ट है आपके पास, दूसरा आपके पास स्कैटर प्लॉट है, तीसरा आपके पास बार चार्ट है, फोर्थ में आपके पास हिस्टोग्राम है, और उसके बाद है आपके पास पाई चार्ट। ये पांच चार्ट हैं हमारे पास, इन पांच चार्ट को क्रिएट करना है अपने को, उसके बाद अपने को आगे बढ़ना है। लाइन प्लॉट की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहला प्लॉट, लाइन प्लॉट जो आपके पास आता है डेटा पॉइंट को क्रिएट करता है, दिखाता है आपको, वो शो करता है। बेसिकली जब कभी भी आपको टाइम ड्यूरेशन के डेटा को विजुलाइज करना होता है देन वी नीड लाइन चार्ट। जब कभी भी आपको टाइम ड्यूरेशन के साथ डेटा जो है अपने पास
उसको विजुलाइज करना है तो आपको क्या चाहिए होगा, लाइन चार्ट चाहिए होगा, ठीक है। ट्रेंड्स ओवर द टाइम जो आपके पास है, जैसे सपोज लाइक स्टॉक मार्केट का डेटा देखा होगा आपने, जो सेकेंड वाइज मूव करता है आपके पास, ठीक है, हर मिनट हर सेकेंड में मूव करता है, उस डेटा को देखने के लिए हमारे पास क्या होता है, लाइन चार्ट होता है। स्कैटर प्लॉट में आपके पास क्या होता है, जैसे सपोज दैट कि एक ही प्लेस में बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, तो अगर मैं वहां पे लाइन चार्ट या अदर चार्ट यूज करता हूं तो फिर मेरे को बेटर विजुलाइजेशन नहीं मिलता है। तो डेटा पॉइंट्स एक सिमिलर पॉइंट में कितने सारे डेटा पॉइंट आ रहे हैं एक एक्चुअल वैल्यू के साथ, उसको शो करने के लिए अपने पास होता है स्कैटर प्लॉट। बार चार्ट तो आपको कंपैरिजन करने के लिए होता है, बेसिकली कैटेगोरिकल वैल्यू के लिए। हिस्टोग्राम में आपके पास होता है न्यूमेरिकल कॉलम्स को कैलकुलेट या न्यूमेरिकल वेरिएबल्स को विजुलाइज करने के लिए आप हिस्टोग्राम को यूज करेंगे। और लास्ट में आता है आपके पास पाई चार्ट। तो पाई चार्ट जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है आपके पास किसमें, फ्रीक्वेंसी के बेस पे कितनी वैल्यूज आई है। इमेज के फॉर्मेट में अगर देखोगे यहाँ पे, तो इमेज के फॉर्मेट में भी आपको दिख जाएगा, बहुत सारे चार्ट्स हैं आपके पास। अगर या फिर लाइक देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चार्ट्स हैं। सो नाउ यू हैव, ये है आपके पास क्या दिख रहा है आपको, क्लिक करता हूं मैं। एक नॉर्मल से देखो, प्लॉट्स बहुत सारे क्रिएट कर सकते हो तुम लोग, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप लोग प्लॉट्स क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक नॉर्मल सा प्लॉट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी प्लॉट आपके पास है, ये सारे प्लॉट्स आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका बार चार्ट इधर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। सो आपके पास स्कैटर प्लॉट है, बार प्लॉट है, मल्टीपल चार्ट्स हैं, ठीक है। लाइन चार्ट है आपके पास, बार प्लॉट है आपके पास, पीएलटी बार है आपके पास, इधर दिख रहा है आपको, हिस्टोग्राम है आपके पास, ठीक है। इन सारे चार्ट्स को ओपन करके आप एक बार विजुलाइज कर सकते हो। हाँ, अगर आपको और ज्यादा पढ़ना है क्या प्लॉट्स के टाइप के बारे में, मैटप्लॉटलिब की खुद की एक वेबसाइट है जहां पे आप जाके चार्ट्स के बारे में विजुलाइज कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। नॉर्मली मैं किसके अंदर आ गया हूं अभी आपके पास, देखो ध्यान से, यहाँ पे आ गया हूं मैं नॉर्मली मैटप्लॉटलिब के वेबसाइट के अंदर, जिसके अंदर आपके पास है पेयर वाइज डेटा, स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है, ग्रिडेड है आपके पास, ठीक है, इनरेगुलरिटी आपके पास, ये सारी चीजें आपके पास इधर दिख रहे हो ऑप्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए प्लॉट टाइप की बात, तो आप चाहो तो प्लॉट टाइप में जा सकते हो, यूजर गाइडेंस के अंदर जा सकते हो, ट्यूटोरियल्स के अंदर जाओगे तो आपको ये क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे चार्ट क्रिएट करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है, वो भी आप यूज कर सकते हो। प्लॉट टाइम में आपके पास है, देखो ध्यान से, प्लॉट एक्स वाई, एक्स वाई मतलब दो एक्सिस के बेस पे जो वर्क करता है। बार चार्ट है आपके पास, एक एक वेरिएबल लेके आपके पास काउंट प्लॉट की तरह वर्क कर रहा है। स्कैटर प्लॉट दो एक्सिस में वर्क करता है, फिल बिटवीन दो एक्सिस में वर्क करता है, स्टीम आपके पास दो एक्सिस में वर्क करता है, स्टेयर्स भी आपके पास वर्क करता है। स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको बहुत सारे ग्राफ मिलेंगे। हिस्टोग्राम आपके पास एक सिंगल एक्सिस, बॉक्स प्लॉट एक सिंगल एक्सिस, मतलब जैसे एक्स और वाई दो एक्सिस होते हैं, तो सिंगल एक्सिस मतलब जब मैं आपको बोलूंगा हिस्टोग्राम क्रिएट करने का, इट मीन समझ जाना कि आपके पास जो ग्राफ होने वाला है उसमें सिर्फ एक ही एक्सिस प्रोवाइड किया जाना है, ठीक है, दो एक्सिस आपको उधर प्रोवाइड नहीं करना है। बॉक्स प्लॉट आपको प्रोवाइड करना है तो उधर भी आपको सिंगल एक्सिस ही प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो बहुत सारे ग्राफ्स हैं, अलग अलग टाइप के ग्राफ हैं आपके पास जो आपको क्रिएट करने हैं। ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा देखना ध्यान से, ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको मिलेगा ये दिख रहा है आपको, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपके पास। डाउनलोड ऑल एग्जांपल पाइथन सोर्स कोड ट्यूटोरियल्स, आप जिप फाइल यहाँ पे करेंगे तो आपको सारे ग्राफ्स के मिल जाएंगे, ठीक है। जुपिटर नोटबुक है आप चला सकते हो। इंटरमीडिएट लेवल में आपको बहुत सारी चीजें इधर पढ़ने को मिल सकती है। इंट्रोडक्शन में तो नथिंग, कुछ भी नहीं है। मैटप्लॉटलिब होता क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एडवांस में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे आपके पास, गाइड करने का, ट्रांसफॉर्म करने का, ये सारी चीजें। सो ना देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं अपन यहाँ पे नॉर्मली, इंटरमीडिएट है आपके पास, एडवांस में आप देख सकते हो, मूव कर सकते हो, कलर्स में आपके पास बहुत सारी चीजें, कलर्स आपको देखने को मिले, कौन कौन से कलर्स यूज कर सकते हो, ये सारे कलर्स हैं आपके पास जो मैट प्लॉट लिप के अंदर वर्क करती हैं, ठीक है, दिख रहा है आपके पास। एग्जाम्पल में नॉर्मली जो उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा उसको यहाँ पे आप देख सकते हो, कौन कौन सा आपके पास आ रहा है, बार चार्ट, ये सारी चीजें। लेकिन हम अभी खुद ही क्रिएट करने वाले हैं बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सारी चीजें, ठीक है। सो लेट्स प्रैक्टिस करते हैं अपन यहाँ पे।
सबसे पहले अपन प्रैक्टिस करेंगे किसके बारे में, लाइन प्लॉट के बारे में, ठीक है। किसके बारे में करेंगे, लाइन प्लॉट के बारे में, फिर स्कैटर प्लॉट के बारे में, फिर बार चार्ट के बारे में, और फिर रिप्रेजेंट करेंगे अपन कैटेगोरिकल डेटा। सो मेरे पास क्या है, मैं डेटा सेट अपलोड करता हूँ। हाउ टू लोड डेटा सेट सबको पता है, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। डेटा सेट के लोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट pandas एज पीडी। यू नो वेरी वेल, जब कभी भी आपको डेटा सेट रीड करना है देन वी नीड pandas लाइब्रेरी। तो pandas आपको इंपोर्ट करना है, और यहाँ पे मैं df इक्वल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे करता हूँ pd डॉट रीड अंडर स्कोर csv। ठीक है, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मुझे csv फाइल मेरे पास है तो ऑब्वियसली बात मैं csv फाइल को यहाँ पे कंटेन करूंगा। अगर मेरे पास एक्सेल फाइल है देन आई नीड एक्सेल फाइल, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं एक बार यहाँ पे डेटा सेट कनेक्ट करके देखता हूँ। ये आपके पास फाइल ऑप्शन है, दोबारा बताता हूँ आपको, इस पे जाने का, और यहाँ से आपको अपलोड बटन दिख रहा होगा, अपलोड बटन पे क्लिक करने का। जैसे आप अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस खुलेगा, जहां से आपको क्या करना है, अपना डेटा सेट पिक करना है। सो नाउ वी हैव डेटा सेट, ठीक है। अभी हम अपना डेटा सेट यूज करेंगे। कौन सा डेटा सेट अपन ले रहे हैं, कोई सा भी डेटा सेट अपन पिक कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा जिसमें ज्यादा ग्राफ्स क्रिएट हो सके वो डेटा सेट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। सो नाउ लेट्स सी, सपोज मैंने कर लिया यहाँ पे एचआर डेटा ले लिया, क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे एचआर डेटा ले लिया है, और यहाँ पे कर दिया ओके। अभी देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है CSV, बट मेरा डेटा क्या है, एक्सेल फाइल है। सो वी नीड एक्सेल। व्हाट, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, EXCEL एक्सेल, और यहाँ पे आऊंगा, थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा, और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद पाथ को कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है पेस्ट, दिख रहा है आपको डेटा। अभी इसको रीड करते हैं, लेट सी, और यहाँ पे डीएफ को प्रिंट कर लेते हैं। आप लोग प्रिंट करना, मैं डायरेक्टली डीएफ मेंशन कर दिया हूँ। सो नाउ यू कैन सी हियर यू हैव डेटा सेट आपके पास आ चुका है, बहुत सारे कॉलम का डेटा है आपके पास अप्रोक्सीमेटली। एक बार df डॉट इन्फो निकाल लेते हैं यहीं पे, तो हमको मिल जाएगा क्या, इंफॉर्मेशन डेटा सेट का कि क्या क्या है एक्चुअल में। सो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, नाउ यू कैन सी हियर यू हैव मल्टीपल कॉलम्स, यू हैव 0 to 19, इट मींस टोटल नंबर ऑफ 20 कॉलम्स आपके पास है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वी हैव 20 कॉलम्स, 470 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 1470 हमारे पास एंट्रीज हैं, जो कि 0 से लेकर 1469 तक हमारे पास इंडेक्सिंग हो रही है। ठीक है, सबको कॉलम्स मिल गया है कि नहीं मिल गया, अभी देखो ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें एक बार कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होगी। अभी हम ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक बार df डॉट कॉलम्स को भी प्रिफर कर लेता हूँ, ठीक है। कॉलम्स लिख दिया, एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ यू कैन सी हियर यू हैव ऑल कॉलम लिस्ट। सो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं सारे ग्राफ। लेट्स सी क्या होने वाला है, ठीक है। सो वी हैव व्हाट, डिपार्टमेंट, जेंडर, जॉब रोल, एम्प्लॉय आईडी, जॉब सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, सैलरी, हायरिंग डेट, एट्रिशन डेट है आपके पास, ट्रेनिंग आवर्स है हमारे पास, एम्प्लॉय काउंट है अपने पास, रीजंस फॉर द लीविंग है अपने पास, लास्ट प्रमोशन है आपके पास। ये सारी चीजें आपके पास है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रिएट करना है लाइन चार्ट। क्या करना है आपको, लाइन चार्ट, ठीक है। ऑडिबल हूं ना मैं प्रॉपर, यस सर। ओके। चलो हेडिंग मेंशन कर लो, लाइन चार्ट। चलो, सो हैशटैग फर्स्ट अपन क्रिएट करेंगे लाइन चार्ट, लाइन चार्ट, ठीक है। लाइन चार्ट क्रिएट करते हैं, लेट्स सी कौन सा डेटा को हम लाइन के बेस पे देख सकते हैं। यू नो वेरी वेल, जब अभी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको लाइन चार्ट यूज करना है, इट मींस यू नो, लाइक यू हैव वन मोर थिंग,
कि आपके पास डेट नाम का ऐसा कोई कॉलम होना चाहिए जिसमें आपके पास डेट या टाइम इंटरवल आपके पास हो। वो कॉलम्स को प्रेफर करते हैं बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम लाइन चार्ट के लिए, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट लाइन चार्ट। ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा डेटा एनालिसिस करके अपन लाइन चार्ट क्रिएट करने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना। डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे, आपके पास डायरेक्टली आपके पास सब कुछ नहीं है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एवरेज सैलरी निकालेंगे इस डेटा का, थोड़ा सा डेटा एनालिसिस वाला पार्ट भी करेंगे और यहाँ पे बाकी लाइन चार्ट भी क्रिएट करेंगे। सो नाउ कैसे करते हैं डेटा एनालिसिस, थोड़ा सा वो भी देखेंगे और कैसे उसको विजुलाइज कर पा रहे हैं वो भी देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास कि लाइन चार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास सैलरी है और मेरे पास क्या है, और क्या है मेरे पास, बोलो भाई क्या है। मेरे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। मेरे पास है एज, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एज वाइज मैं यहाँ पे क्या एवरेज सैलरी निकालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हर एक एज का एक एवरेज सैलरी क्या हो सकता है लाइन चार्ट में उसको क्रिएट करता हूँ। मोस्टली प्रेफर किया जाता है किसके लिए, टाइम इंटरवल्स के लिए। बट नॉर्मली अगर टाइम इंटरवल से बाहर निकलोगे तो अभी लाइन चार्ट उसमें भी सपोर्ट होता है। सो सबसे पहले निकालेंगे अपन एवरेज एज। तो एवरेज एज कैसे निकालते हैं, तुम लोग को एक चीज एक फंक्शन के बारे में पता होगा, ग्रुप बाय के बारे में पता है कि नहीं पता। सबसे पहले करेंगे यहाँ पे एवरेज सैलरी निकालते हैं, एवरेज अंडरस्कोर यहाँ पे निकालते हैं अपन सैलरी, और एवरेज सैलरी इक्वल टू लगा दिया, ठीक है। फर्स्ट क्या लिख दिया मैंने, एवरेज सैलरी इक्वल लगा दिया यहाँ पे। सबसे पहले करेंगे डेटा फ्रेम जो आपके पास है, डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय, ग्रुप बाय क्या लिखा है आपके पास, डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय ब्रैकेट लगाया। कौन से कॉलम से अपन यहाँ पे ग्रुप बाय लगा रहे हैं, एज। एज में हमारे पास ग्रुप बाय लगाएंगे, तो यहाँ पे कर दिया मैंने अपना एज कॉलम पेस्ट। सो नाउ वी हैव एज कॉलम, ब्रैकेट बंद किया, डॉट ग्रुप बाय, ग्रुप बाय क्या कर दिया आपने, ग्रुप बाय। अभी देखो ध्यान से, डायरेक्टली आपके पास ग्रुप बाय यहाँ पे एज में आपने लगा दिया, तो आपको सैलरी में ग्रुप बाय लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा देना है, देन यू नीड सैलरी कॉलम। तो आपके पास सैलरी है, ठीक है। सैलरी कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा कर दिया और यहाँ पे कर दिया ब्रैकेट। अभी क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं एवरेज सैलरी निकाल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात एवरेज निकालने के लिए यू हैव मीन, क्या है आपके पास, डॉट लिख दूंगा यहाँ पे मैं मीन। आप सबको पता है कि मीन से ही अपने पास एवरेज निकलता है स्टैटिक्स के अंदर। तो यहाँ पे कर दिया मैंने एवरेज सैलरी, निकल गया कि नहीं निकल गया, बताओ मुझे। सो नाउ एक बार प्रिंट कर लेते हैं, किसको प्रिंट करेंगे, एवरेज सैलरी को प्रिंट करके देखते हैं कि एक्चुअल में एवरेज सैलरी हमारी आई या नहीं आई। तो यहाँ पे लिखते हैं PRINT प्रिंट और ब्रेकेट, ब्रेकेट के अंदर दे दिया मैंने यहाँ पे एवरेज सैलरी, और इसको करेंगे एग्जीक्यूट। एवरेज सैलरी दे दी मैंने यहाँ पे, लेट्स सी प्रिंट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्या हो रहा है, प्रिंट हो जाएगा। ओके, प्रिंट हो रहा है हमारे पास, दिख रहा है आपको, हर एक एज का एक सैलरी दिख रहा होगा आपके पास, बहुत लंबा सा चार्ट बन गया है आपके पास, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आपके पास 18 से लेकर एज है आपके पास, एज ग्रुप कहाँ तक गया है, 60 एज ग्रुप तक गया है आपके पास। तो हर एक की वैल्यू अलग अलग आ रही है, उसकी कोई इशू नहीं है। अभी देखो बहुत बड़ा सा आपके पास एक चार्ट बनने वाला है जिसको बोलेंगे लाइन चार्ट। अभी क्या करूंगा यहाँ सबसे पहले, मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्या फॉलो करना है आपको, चार्ट क्रिएट करते समय फिगर साइज, देन आपको प्लॉट, देन टाइटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड, ग्रिड, ये सारी चीजें आपको, सारी प्रॉपर्टी मेंशन कर लो। ये सारी चीजें आपको कभी भी चार्ट क्रिएट करोगे तो आपको यूज करना ही करना है। मुझे तो याद है, आप लोग को याद नहीं है तो आप लोग प्लीज इसको मेंशन कर लो, ठीक है, जिससे आपको मालूम चल सके कि आप लोग क्या क्या यूज कर सकते हो। समटाइम्स अगर आपका सेविंग एरर आ रहा होगा तो आप लोग इसको सेव कर लेना, सेविंग फील्ड दिख जाएगा, नहीं तो बाद में सेव नहीं रहेगा, ठीक है। चलो अभी क्रिएट करते हैं अपन सबसे पहले यहाँ पे फिगर की साइज। हमारे पास एवरेज सैलरी आ चुकी है, अब हम यहाँ पे एवरेज सैलरी को मूव करते हैं और यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले देंगे फिगर की साइज, यहाँ पे असाइन करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे PLT। आप लोगों ने जब मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया था तो क्या हो गया, आपने उसको एज PLT करके इंस्टॉल किया था, तो आपके पास PLT आ रहा है डॉट। अब अगर आपको लाइन प्लॉट नहीं बनानी है, अभी
अभी इसके नीचे जस्ट लाइन प्लॉट आएगी। पहले आपको देना है फिगर साइज, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले फिगर, फिगर के अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा क्या, फिग साइज। क्या मेंशन करना पड़ेगा आपको, फिग साइज। ये है इसका सिंटेक्स। क्या है आपके पास, सिंटेक्स है आपके पास। फिग साइज में देना पड़ेगा आपको क्या, सबसे पहले कितनी उसकी विड्थ होनी चाहिए, फिर उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे विड्थ हमारे पास देखो ध्यान से 18 से लेकर 16 तक है, बहुत लंबा डेटा हमारे पास आने वाला है। तो मैं मेंशन करता हूँ अप्रोक्सीमेटली 20। कितना मेंशन कर दिया, 20, कॉमा लगा दिया यहाँ पे। और मैंने उसकी हाइट दे दी, सपोज दे दी मैंने उसकी हाइट 8 दे दूं। कितना भी मेंशन कर सकते हो आप लोग, कोई इशू नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मेंशन करना है। तो मैंने दे दिया उसका सबसे पहले plt डॉट फिगर, और फिगर के अंदर दे दिया मैंने उसकी फिगर साइज। मालूम हो गया, ये पहला सेंटेंस पूरा हुआ। उसके बाद क्या करना है आपने को, मैंने बताया था आपको फिगर के बनते ही, फिगर बाद में नहीं बनेगा, फिगर हमेशा फर्स्ट में बनेगा। जो सिनेरियो मैंने ऊपर आपको दिखाया है वही सिनेरियो आपको फॉलो करना है। पहले फिगर, फिर प्लॉट, फिर टाइटल, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, लीजेंड, फिर आपको ग्रिड, और उसके बाद लास्ट में आता है आपके पास शो। तो ये सारी रूल्स आपको सेम फॉलो करनी है जो मैंने आपको लिखा है। तो plt डॉट मैटप्लॉटलिब से ही अपन उठा रहे हैं कोई भी ग्राफ। तो अगर आपको यहाँ पे लाइन चार्ट बनाना है, तो लाइन चार्ट के नाम से कोई ग्राफ नहीं है। लाइन चार्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा क्या, प्लॉट। क्या चाहिए आपको, प्लॉट। तो क्या लिखोगे, प्लॉट, ब्रेकेट लगाओगे। ब्रेकेट लगाने के बाद आता है सबसे पहले कि आपके पास कौन सी कॉलम को यहाँ पे पिक करने वाले हो। क्या, कौन सी कॉलम को आप लोग पिक करने वाले हो। तो अभी देखो ध्यान से, अभी हमारे पास कॉलम, हमारे पास जो था वो हमने एवरेज निकाल लिया। एवरेज सैलरी निकालनी है हमको, किसके वर्सेस निकालनी है अपने को। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एज आपके पास आ रही है, एज में आपके पास पहला इंडेक्सिंग लेंगे अपन। ठीक है, फर्स्ट थिंग एवरेज सैलरी एज अ इंडेक्स मेंशन करेंगे इधर, और फिर अपन उसकी बात करेंगे जिसको अपन यहाँ पे पुट करने वाले। तो यहाँ पे एवीजी आपके पास है, एवीजी अंडरस्कोर, मैंने तो कॉपी किया था ना उसको, एवीजी अंडरस्कोर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, डॉट INDEX। इंडेक्स, पहला इंडेक्स उसकी लेंगे, एक एक्स एक्सिस आ गया आपके पास। देन यू नीड वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में आपके पास क्या आएंगे, एवरेज सैलरी की क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे। और इंडेक्स देखो, इंडेक्स किसको बना रहा हूं मैं, याद रखना, इंडेक्स जो आ रहा है एवरेज सैलरी नाम के वेरिएबल के अंदर, वो है आपके पास ये एज। एज कॉलम जो आपको दिख रहा होगा इधर, ये है तुम्हारा इंडेक्स, और ये है तुम्हारा वैल्यू। बट अगर आप इंडेक्स और वैल्यू आप यहाँ पे एवरेज सैलरी कॉमा एवरेज सैलरी लगा दिया, तो ऐसा उसको मालूम नहीं चलेगा। उसको बताना पड़ेगा आपको कि एवरेज सैलरी का इंडेक्स मैं इधर ले रहा हूं, और एवरेज सैलरी का मैं वैल्यू इस वाले एक्सिस में ले रहा हूं। तो पहला जो आता है आपके पास ये होता है एक्स, और ये होता है आपका वाई। सो नाउ यहाँ पे लिखेंगे अपन डॉट वैल्यू। क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, डॉट वैल्यूज, वैल्यू। यस। इसके बाद लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, अब आते हैं आपके पास, नॉर्मली देखना ध्यान से, अभी मैंने कुछ भी स्टाइल नहीं किया, अभी मैंने प्लॉट का कलरिंग भी नहीं किया है, लाइन स्टाइल भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं नॉर्मली इतना ले रहा हूँ, स्टाइल आपको करके बताऊंगा, बट पहले अपन उसका नॉर्मली शो कर लेते हैं एक बार कि एक्चुअल में कैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी आता है आपके पास plt डॉट टाइटल। क्या बोला था मैंने आपको, थर्ड पार्ट plt डॉट टाइटल, और टाइटल में मेंशन करूंगा मैं उसकी टाइटल। टाइटल में मेंशन कर रहा हूं मैं क्या, एवरेज सैलरी बाय एज। क्या, एवरेज सैलरी बाय एज। एज के बिहाफ में मैं एवरेज सैलरी यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ये मेरा टाइटल है। इंटर करते हैं यहाँ पे। अभी आता है आपके पास plt डॉट एक्स एक्सेस, जिसको बोला था मैंने, तो उसको बोलते हैं एक्स लेबल, LABEL, नॉट BLE। कोई भी इंसान BLE मेंशन नहीं करेगा, सबसे कॉमन मिस्टेक यही होता है आपके पास, BLE मेंशन करते लोग, ठीक है। तो एक्स लेबल में क्या है आपके पास, एज है। क्या है आपके पास, तो यहाँ पे लिख दिया हमने एज। और वाई में, सॉरी, वाई में क्या है आपके पास, plt डॉट वाई लेबल, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने एवरेज सैलरी। क्या लिख दिया, चाहो तो इसको पेस्ट कर सकते हो, बट आप लोग प्रॉपर तरीके से मेंशन करना एवरेज सैलरी। और यहाँ पे अगर आपको ग्रिड लाइन चाहिए देन यू कैन टेक, बट आई डोंट वांट एनी ग्रिड लाइन, ठीक है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कोई ग्रिड लाइन नहीं लिखा,
बट इफ यू वांट आई कैन शो plt डॉट grid ग्रिड, और यहाँ पे लगा दिया ब्रेकेट, और यहाँ पे लिख देंगे अपन plt डॉट शो। लीजेंड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी है, मैं यहाँ पे यूज नहीं किया मैंने। अभी कर देता हूँ इसको, मैंने हटा दिया। लीजेंड क्या काम करता है? लीजेंड बेसिकली क्या करता है, जैसे सपोज दैट आपके पास एक चार्ट आपने बनाया है जिसमें आपने 3 वैल्यूज अलग अलग रख ली है, ठीक है, 2 से 3 वैल्यूज आपने अलग अलग रख जी। ली है लीजेंड के अंदर। तो लीजेंड क्या करता है, आपको बताता है कि कौन सी वाली वैल्यू कौन सी है। जैसे सपोज मैंने कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्या मैं बैटिंग स्कोर के ऊपर कंपैरिजन कर रहा हूँ, विराट कोहली का स्कोर और रोहित शर्मा का स्कोर, ठीक है, एक ही उसमें। लाइक क्या करता हूँ, जैसे सपोज दैट नॉर्मली कि 2011 में विराट कोहली का स्कोर कितना था और 2011 में ही रोहित शर्मा का स्कोर कितना था, एवरेज स्कोर, ये दोनों कंपेयर कर रहा हूँ। तो एक्स एक्सेस आपके पास सिमिलर है, एक्स एक्सेस है आपके पास 2011, दोनों के लिए सेम है, एक ही डेटा पॉइंट है, बट दोनों की एवरेज स्कोर अलग अलग है, चाहे वो विराट कोहली की हो चाहे वो रोहित शर्मा की हो। तो अब इसमें से कौन रोहित शर्मा का स्कोर है और कौन सा विराट कोहली का स्कोर है, वो दोनों के जो पहचानने के लिए अपन यूज करते हैं उसके लिए बोलते हैं लीजेंड को यूज करते हैं, ठीक है, मैं दिखाऊंगा उसको यूज करके एक बार। बट अभी इतना आपको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि लेट्स सी क्या आता है आपके पास, ठीक है। सो एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट ओके करने सर। के बाद आएगा आपके पास आउटपुट। आउटपुट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि आपका चार्ट बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। देखो ध्यान से, अभी अभी मैंने कोई स्टाइलिश नहीं किया, ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस दिया है उसका नॉर्मली, और मैंने उसको दिया है वाई एक्सिस, ठीक है। रन टाइम डिसकनेक्टेड, दिख रहा है आपको एक ग्राफ, ये है आपका एक ग्राफ, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है ना, विजुलाइज हो रहा है। ये यस सर। ये है आपका ग्राफ, एवरेज सैलरी आपने लिखा था टाइटल में, तो आपको टाइटल दिख रहा होगा। एवरेज सैलरी आपने दिया था क्या, इधर वाई एक्सिस में आपको वाई एक्सिस दिख रहा है, एज आपने दिया था एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस दिख रहा है आपके पास। 20 साल वालों की वैल्यू, एक रेंज बना दिया उसने, 10 इयर्स के गैप में एक रेंज बना दिया एज का। तो आपकी जो वैल्यू थी अप्रोक्सीमेटली 18 ईयर से चल के आपके पास कहां तक थी, 60 ईयर तक थी, आपका डेटा 60 ईयर से बाहर नहीं गया है। अब आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे लाइन की वृथ कितनी है, लाइन की स्टाइल कौन सी होनी चाहिए, लाइन की कलर कौन सी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप चाहो तो स्टाइलिश कर सकते हो। हाउ हाउ वी कैन स्टाइल, नॉर्मली यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले आते हैं कि डेटा पॉइंट्स, अभी देखो ये आपका एक पॉइंट है यहाँ पे, बट यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिख रहा है। सो क्या करते हैं अपन, यहाँ पे मार्कर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मार्कर लगाया, क्या दिख रहा है आपके पास, मार्कर, ठीक है। मार्कर इक्वल टू आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कौन सा मार्कर लेना है। मैं जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा दे दिया ओ, ओ मतलब होता है सर्कल का एक मार्कर बनेगा, ठीक है, ओ जैसा लिख रहा है ना वैसा ही आपको हर एक पॉइंट पे एक मार्कर दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा हर एक डेटा पॉइंट्स के ऊपर। कॉमा लगाया, मार्कर के बाद आता है आपके पास दूसरा, जस्ट सपोज इसकी लाइन स्टाइल अगर तुमको बदलनी है, ऐसा नहीं चाहिए, देन यू कैन यूज लाइन स्टाइल, क्या लिख सकते हो आप लोग, लाइन स्टाइल को प्रेफर कर सकते हो, और इक्वल लगा के आपको लिखना पड़ेगा क्या, लाइन स्टाइल उसकी मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे सपोज दैट इन्वर्टेड कॉमा दे दिया मैंने डैश, अगर मुझे लाइन स्टाइल डैश डैश चाहिए तो मैं लाइन स्टाइल ले लिया डैश। अब यहाँ पे कर दिया मैंने, कॉमा लगा दिया, इंटर करके नीचे लिख देता हूँ जिससे आपको दिख जाएगा। अगर आपको क्या चाहिए, कलर चाहिए, क्या चाहिए आपको, कलर दूसरे में चाहिए, कलर इक्वल टू लिख दिया आपने, क्या जैसे सपोज मान लेते हैं आपने इसको लिख दिया रेड, क्या चाहिए आपको यहाँ पे रेड, तो आपने लिख दिया रेड। अगर आपको लाइन की वृत्त चाहिए, क्या लिख चाहिए आपको, लाइन वृत्त, तो आपने इसको लाइन वृत्त भी सही है ना स्पेलिंग, इक्वल टू दे दिया मैंने यहाँ पे, सपोज दैट 3 देता हूं। अभी लाइन विथ एरर दे सकता है आपको, बट लेट सी क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है, एक बार देख लेते हैं। ओके, सुनना, किसी को कोई दिक्कत है दिखने में, आपने पॉइंट असाइन कर दिया है,
दिख रहा है आपको, ये एक पॉइंट आपने सर्कल असाइन किया था, इधर किया था कि नहीं किया था, ये आपका मार्कर है, आपने लाइन की ब्रीथ असाइन की है, ये आपकी लाइन ब्रीथ है, आपने लाइन की कलर असाइन की है, तो आपको लाइन अभी ग्रेड रेड कलर में दिख रहा होगा, दिख रहा है, समझ में आ रहा है आपको, पहला पूरा पूरा चार्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता दो। कितना हो गया लाइन चार्ट। सबसे पहले कॉलम्स जो असाइन किया था वो आपने दिया है, फिर आपने फिगर साइज दे दी है, फिर आपने उसकी सैलरी निकाल दी है, मतलब लाइक प्लॉटिंग आपने की है, टाइटल, एक्स लेवल, वाई लेवल, ग्रिड, शो। अगर यहाँ पे आपको लाइन की ब्रीथ अच्छी नहीं लग रही तो आप इसकी बढ़ा सकते हैं। मार्कर भी आप यहाँ पे हटा के, यहाँ पे आपको देख दिया मैंने डी, डी रख के देखते हैं एक बार। कुछ ही चीजें असाइन है, ध्यान रखना, सब चीजें असाइन नहीं है मार्कर के अंदर, कुछ ही कैरेक्टर्स यूज होते हैं मार्कर के अंदर, तो उसकी आप एक बार लिस्टिंग निकाल लेना गूगल के अंदर से कि कौन कौन से मार्कर के अंदर हम स्टाइल कर सकते हैं। तो डी में आपको देखो ध्यान से, ये दिख रहा है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट की तरह आपको इधर देखने को मिल रहा होगा डी में, तो चाहो तो प्रीफर कर सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट को, और चाहो तो सर्कल को, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम प्रीफर कर सकते हो, ठीक है, दिख रहा है इतना, ओके। सो नाउ ये तुम्हारे पास था बेसिकली एक चार्ट मैंने क्रिएट किया है, रिमेनिंग 4 चार्ट्स आपको क्रिएट करके आना है, ठीक है, या फिर अगर क्रिएट नहीं होता है तो मैं क्रिएट कर दूंगा रिमेनिंग 4 चार्ट को, ठीक है। तो एक और चार्ट मैं क्रिएट करता हूं यहाँ पे नॉर्मली। अब बता दो कि मैं कौन सा चार्ट क्रिएट करूं, मैं स्कैटर प्लॉट बनाऊं, या फिर मैं पाई चार्ट बनाऊं, या फिर मैं बार चार्ट बनाऊं। सुनो, नॉर्मली मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ बार चार्ट, जो आप लोग को मालूम हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे बार चार्ट क्रिएट करते हैं। देखो ध्यान से, दोबारा से चीजें ले लिखने वाला हूं मैं, सेम चीजें मैं उठाने वाला हूं बार चार्ट के लिए। यहां से कर लिया मैंने कॉपी, और यहां पे कर दिया मैंने इसको पेस्ट, ठीक है। ये वाली लाइन तो मुझे चाहिए नहीं, सेकेंड वाली लाइन, क्योंकि मेरा पूरा ग्राफ चेंज होने वाला है, तो मैंने कर दिया इसको रिमूव। लाइन चार्ट की जगह पर लिख दिया मैंने यहाँ पे बार चार्ट लिख दिया, BAR बार चार्ट, बार चार्ट लिख दिया। बार चार्ट के बाद दे दिया मैंने एवरेज सैलरी, अगर मुझे यहाँ पे एवरेज सैलरी चाहिए नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा किसके बेस पे, डिपार्टमेंट के बेस पे, कि कितने सारे डिपार्टमेंट्स की वैल्यूज हैं, हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं, वो मुझे यहाँ पे निकालना है, ठीक है। किसका यूज करके, बार चार्ट का यूज करके, कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, लेट्स काउंट देम। सो वी कैन से लाइक इट्स अ काउंट प्लॉट की तरह वर्क करेगा आपके पास, अगर बात करें तो, ठीक है। फिगर की साइज यू कैन असाइन एनीथिंग, ठीक है, ध्यान रखना। अभी आपके पास है बार चार्ट में आपको एक्स एक्सेस प्रोवाइड करना है, वाई एक्सेस आपको प्रोवाइड नहीं करना है, वाई एक्सेस में हम काउंटेबल वैल्यू डालेंगे, तो ये एक तरीके से काउंट प्लॉट के बेस पे भी जाता है समटाइम। थोड़ी साइज कम करते हैं, लेट्स सी, यहाँ पे अपन दे देते हैं, इसको मैंने कर दिया 12, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे 12, और यहाँ पे सबसे पहले काउंट कर लेते हैं एम्प्लॉयज को, तो डिपार्टमेंट वाइज काउंट करेंगे। सो यहाँ पे कर दिया मैंने काउंट एम्प्लॉय, EMP के नाम से बना लिया, यहाँ पे इक्वल लगाया, DF स्क्वायर ब्रैकेट दिया मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट अंदर देता हूँ मैं यहाँ पे। नाउ वी हैव मल्टीपल कॉलम्स, सो डिपार्टमेंट वाइज चाहिए मेरे को, डिपार्टमेंट को कॉपी किया मैंने यहाँ पे, और डिपार्टमेंट को क्या कर दिया मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर दिया इसको पेस्ट। सो पांडाज ही यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखना ध्यान से, डॉट यहाँ पे करेंगे वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, किसी कोई दिक्कत, ब्रैकेट लगा दिया, दिख रहा है आपके पास, राइट। अब देखो ध्यान से, अगर आप लोग डायरेक्टली इसको चाहो तो डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हो, मैं सोच रहा हूँ इसको डायरेक्टली क्रिएट कर दूं आपके पास बिना किसी एक्स्ट्रा थिंग के, ठीक है।
सो मैं यहाँ पे नॉर्मली ये ले लिया मैंने आपका, देखो ध्यान से, काउंट एम्प्लॉय दे दिया है मैंने यहाँ पे लिखता हूँ क्या, plt डॉट प्लॉट, और प्लॉट में आपको मेंशन करूंगा क्या, मैं सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पे काउंट एम्प्लॉय को यहाँ पे रखता हूँ एज अ डेटा, मैं ले रहा हूँ काउंट प्लॉट के लिए, और यहाँ पे दे दूंगा काइंड। काइंड होता है एक स्पेशल टाइप का कीवर्ड जो कि असाइन करता है कि व्हाट यू वांट, विच टाइप ऑफ चार्ट यू वांट। आई वांट बार चार्ट, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिख दिया बार। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, बार। अब यहाँ पे कलर चाहो तो जो भी कलर आपको देना है दे सकते हो, बट आई डोंट वांट एनी कलर, जो बाय डिफॉल्ट कलर है वही चाहना चाहिए, इधर मैंने रख दिया वो। अभी आपको एवरेज सैलरी नहीं आएगा यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय काउंट बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, MENT, डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास है एक्स लेवल में आपके पास और वाई लेवल आपके पास लिख रहा है, तो यहाँ पे एक्स लेवल में आपके पास आपको सबको पता है कि डिपार्टमेंट जाना है, लेकिन वाई लेवल हमने खुद से कुछ बनाया नहीं है, हमने यहाँ पे सिर्फ वाई लेवल काउंट किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन काउंट ऑफ एम्प्लॉय। चाहो तो आप लोग काउंट लिख देना, चाहो तो आप काउंट ऑफ एम्प्लॉय कर देना। सो ग्रिड लाइन बार चार्ट के अंदर चाहिए नहीं होता है, इसको हटा दिया मैंने, और इसको एग्जीक्यूट करके एक बार देखता हूँ क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी आपके पास एरर आ रहा है, आपके पास 2D गॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड्स काइंड, ठीक है। ओके, सो लेट्स इसको दूसरे तरीके से क्रिएट करते हैं अपन, काउंट प्लॉट असाइन करके, या फिर डायरेक्टली इसको क्रिएट करते हैं। एक और तरीका है हमारे पास कि जो हमने वेरिएबल इसको प्रोवाइड किया है, इस वाले वैल्यूज को डायरेक्टली अगर मैं असाइन कर देता हूँ किसके अंदर, बिना वेरिएबल के, पीएलटी के जगह पर, क्योंकि 2D वेक्टर्स बनाता है पीएलटी ग्राफ। अगर मैं इसको इस वे में क्रिएट करूं तो इस वे में मैं क्रिएट कर सकता हूं क्या, बार ग्राफ को। एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं बनता है कि नहीं बनता है। अभी आपके पास उससे भी बड़ा एरर आ रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है अभी, अभी बोल रहा है आपके पास सीरीज प्लॉट should not be called with the positional argument, only keyword argument, okay done। सो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आपने प्लॉट के अंदर प्रोवाइड किया है, अब ये नहीं रहेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी वैल्यूज इसको प्रोवाइड कर दी है, तो इस वाले वैल्यूज को आपको रिमूव करना है और काइंड के इक्वल टू में देना है आपको बार, और उसके बाद करना है आपको एग्जीक्यूट। सो नाउ यू कैन सी हियर यू हैव बार चार्ट, ठीक है। थोड़ा सा इसकी साइज मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ इसको 5, और इसकी साइज भी करता हूँ मैं यहाँ पे 10, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको तो आपको विजुअल हो जाएगा। सो नाउ ये है आपका बार चार्ट, आपके पास आ रहा है डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपके पास अप्रोक्सीमेटली 800 से 1000 के बीच के एम्प्लॉयज हैं। डिपार्टमेंट आपके पास सेल्स जो है, आपके पास सेल्स में अप्रोक्सीमेटली समथिंग समथिंग 500 एम्प्लॉयज हैं। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आपके पास 200 या 100 तक के एम्प्लॉयज हैं आपके पास, दिख रहा है आपके पास, तो ये काउंट करके आपको यहाँ पे बार चार्ट देखने को मिल रहा है। डन, इतना समझ में आ रहा है आपके पास। तो ये नॉर्मली आपके पास दो चार्ट्स मैंने क्रिएट किए हैं विद द डेटा एनालिसिस, मतलब खुद के कॉलम्स को बना के यहाँ पे हमने यूज किया है। अभी आपके पास जो टास्क है वो है नाउ व्हाट, पहला टास्क है आपके पास कि आपको रिमेनिंग चार्ट्स क्रिएट करने हैं। क्या, रिमेनिंग जो है आपके पास वो आपको क्रिएट करना है, ठीक है। रिमेनिंग में आपके पास है, पहला है आपके पास स्कैटर प्लॉट जो आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तरीका आपको बता दिया है मैंने, आपको पाई चार्ट क्रिएट करना है, ठीक। और उसके बाद आपको एक और चार्ट क्रिएट करना है, क्या, पाई चार्ट क्रिएट कर लेना। बार चार्ट और लाइन चार्ट तो मैं बता ही दिया हूं आपको, और उसके बाद यूज कर सकते हो आप लोग हिस्टोग्राम को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। हिस्टोग्राम, ये तीन चार्ट्स आपके पास हैं और तीन चार्ट आपको क्रिएट करना है।
बाकी के जो है नेक्स्ट सेशन में मैं आपको मिलूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में आपके पास रहेगा, इसके अलावा स्कैटर पाई हिस्टोग्राम के अलावा मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पे आपको सीबॉन, और सीबॉन में आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इससे भी ज्यादा एडवांस जो चीजें होती है स्टैटिक्स के लिए बेसिकली वो आपको सीबॉन के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। डन।